के कोचिंग सेंटर जो है आज ज्योग्राफी के बारे में आप सबको अच्छे से नोट्स प्रोवाइड कराएगी। उस नोट्स को ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। इसमें जो है एसएससी, बैंक, रेलवे, 10+2, आर्मी, अग्निवीर, जो भी एग्ज़ाम होंगे सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। इसे भी साथ पढ़ेंगे तो पीसीएस लेवल तक भी नोट्स आप सबके साथ काम करेगा। तो आप सबके सम्मुख ये है सबसे पहले विश्व भूगोल चालू करते हैं। विश्व भूगोल में क्या क्या टॉपिक है। भूगोल देखो, एक विश्व भूगोल है, एक भारत का भूगोल है। विश्व भूगोल जो है, विश्व भूगोल के अंदर क्या पढ़ना है? ब्रह्मांड, सौरमंडल, स्थलमंडल, भूकंप, ज्वालामुखी, विश्व के प्रमुख मरुस्थली। और उसके बाद जलवायु मंडल है। जलवायु मंडल के अंतर्गत क्या पढ़ना है? विश्व के महासागर, विश्व की प्रमुख सागरीय धाराएं, विश्व की प्रमुख झीलें, विश्व की प्रमुख नहरें। उसके वायुमंडल में देखो, स्थानीय पवनें, पवन कितने प्रकार के होते हैं? अस्थानीय पवनें, स्थानीय हवाएं, कौन कौन सी हवा होती हैं? ठंडी हवाएं, गर्म हवाएं, और अस्थायी जल पवन के बारे में पढ़ेंगे। उसके जलवायु प्रदेश, कौन कौन से देश जलवायु के लिए प्रदेश माने जाते हैं? विश्व के प्रमुख घास के मैदान कहाँ पर हैं? विश्व के प्रमुख जनजातियाँ कहाँ पर अधिक हैं? विश्व के प्रमुख पूरी पशु पक्षी कहाँ पर हैं? तो भारत का भूगोल, उसके बाद विश्व भूगोल बाद तो भारत भूगोल आता है। भारत भूगोल में भारत की मिट्टियाँ, सिंचाई तथा उसके साधन, भारत के राष्ट्रीय उद्यान तथा अभयारण्य, भारत के प्रमुख औद्योगिक नगर, भारत की प्रमुख नदियाँ, भारत की प्रमुख झील तथा जलप्रपात, ये सब भूगोल ज्योग्राफी के अंतर्गत आज आप सबके सम्मुख आज डेट के क्लास 76 भाई सूरज सर के माध्यम से आप सबके सम्मुख ये नोट्स प्रोवाइड करने जा रही है। आप सब इसे ध्यान सावधानी से पढ़ करके कोई भी एग्जाम हो तो आप सब इसको एग्जाम को अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं। देखिए, विश्व के भूगोल के अंतर्गत तो पृथ्वी ज्योग्राफी जो कहते हैं, ज्योग्राफी जियो और ग्राफी से बनकर बना है। जियो का मतलब है पृथ्वी या धारा, और ग्राफी का मतलब है वर्णन करना या व्याख्या करना। अर्थात भूगोल शब्द का अंग्रेजी रूपांतर ज्योग्राफी होता है, जो लैटिन भाषा के दो शब्द जियो तथा ग्राफी से मिलकर बना है। तो इसका शाब्दिक अर्थ है पृथ्वी का वर्णन करना या धारा का व्याख्या करना। तो आप सब समूह देख रहे हैं, नोट्स पूरा प्रोवाइड हो रहा है, पूरा लिखित दिया गया है, आप सबके सामने दे रहा हूँ, देख लीजिए। और जो न समझ में आ रहा हो आप सब कमेंट में बताइएगा, ये नहीं समझ में आ रहा है। जैसे ब्रह्मांड आ गया, ब्रह्मांड का वर्णन ब्रह्मांड का सर्वप्रथम अध्ययन 140 ईस्वी में ग्रीक निवासी टालमी ने किया था। और इनके अनुसार ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है। सूर्य सहित सभी ग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। लेकिन 1543 ईस्वी में पोलैंड के खगोल शास्त्री काफरनिकस ने कहा कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य है। सभी ग्रह और उपग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इसीलिए काफरनिकस को आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है। 1610 ईस्वी में इटली के महान वैज्ञानिक गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड के अध्ययन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया। 16वीं शताब्दी में कैपलर ने ग्रही कक्षाओं के नियमों की खोज की तथा इन्होंने ही माना ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है। कैपलर को नवीन खगोल शास्त्र का जनक माना जाता है। खगोल शास्त्रियों ने ब्रह्मांड के बारे में कहा कि ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। प्रत्येक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे हैं। हम पृथ्वीवासियों को आकाशगंगा को मंदाकिनी कहा जाता है। हमारी आकाशगंगा दूध की तरह चमकती हैं, इसलिए इसे दुग्ध मेखला या मिल्की वे के नाम से जाना जाता है। हमारी आकाशगंगा सर्पिलाकार है। हमारी आकाशगंगा के असंख्य तारों में से एक तारा सूर्य भी है। हमारी आकाशगंगा के असंख्य तारों में से एक तारा कैसा है? एक तारा सूर्य भी है, जिससे हम पृथ्वीवासी प्रकाशित होते हैं। सबसे पहले उसके बाद आया सौर मंडल या सौर परिवार किसे कहते हैं, ये देखिए। ऐसा माना जाता है कि
सूर्य में महाविस्फोट के परिणाम स्वरूप सभी ग्रहों या उपग्रहों की उत्पत्ति हुई है। इसीलिए इसे सौर परिवार के नाम से जाना जाता है। सौर मंडल के अंतर्गत सभी ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह इत्यादि आते हैं और ये सभी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सूर्य, जिससे हम लोग को विटामिन डी की प्राप्ति होती है। जिस सूर्य अगर न होता तो हम लोग अंधकारमय हो जाते हैं, हम लोग कभी दिखाई ही नहीं देता। इसलिए सूर्य के बारे में बहुत ज़रूरी पढ़ना आवश्यक है। देख लीजिए, सूर्य भी एक तारा है। सूर्य क्या एक तारा है? यह एक गैसीय गोला है जिसमें 71% हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम तथा 2.5% अन्य गैसें हैं। सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत इसके केंद्र में हाइड्रोजन परमाणु का होना तथा नाभिकीय संलयन के द्वारा हाइड्रोजन परमाणु हीलियम में परिवर्तित होता है। सूर्य के केंद्र का तापमान जिससे सूर्य में प्रकाशमान होता है। सूर्य के केंद्र का तापमान लगभग 1 करोड़ 50 लाख या कह सकते हैं 1.5 × 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस होता है तथा सूर्य के बाहरी परत का सूर्य का वायु तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य का व्यास लगभग 3,92,000 किलोमीटर है। यह पृथ्वी से लगभग 13 गुना बड़ा है। कितने गुना बड़ा है? 13 गुना। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 18 सेकंड लगता है। अब ये देखिए सूर्य है, ये इसको सभी ग्रह हैं। सबसे पहले बुध ग्रह है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद मंगल है, पृथ्वी है, तब मंगल है, तब बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है। ये जो शुरू के जो 4 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सभी आंतरिक ग्रह के नाम से जाने जाते हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यह सभी जो है वायु ग्रह के नाम से जाने जाते हैं। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे बुध के बारे में। बुध देखो, ये विस्तार थोड़ा लिख दिया गया है जल्दी में कि एक निगाह में देख के याद करना। सबसे पहले देख रहे हैं बुध इसका कोई उपग्रह नहीं है, सबसे छोटा ग्रह। इस पर प्राप्त खनिज के नाम पर इसका नाम मरकरी पड़ा। सूर्य की परिक्रमा 8 दिनों में पूरी कर लेता है। बुध जो है सूर्य की परिक्रमा केवल 88 दिनों में पूरी कर लेता है। 8 दिन में 88 दिन में पूरी कर लेता है। ग्रह क्या है? सबसे पहले ग्रह के बारे में मालूम करें, ग्रह क्या चीज़ है। ऐसा माना जाता है कि सभी ग्रहों की उत्पत्ति सूर्य में महाविस्फोट के परिणाम स्वरूप हुए। ये ऐसे खगोलीय पिंड हैं जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। जो भी ग्रह होते हैं सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। ग्रहों के पास न तो कोई ऊष्मा होती है और न ही अपना प्रकाश। जो ग्रह होते हैं उनके पास न कोई ऊष्मा होती है और न ही उसका कोई प्रकाश होता है। यह सूर्य के प्रकाश से क्या होते हैं? प्रकाशित होते हैं। वर्तमान समय में ग्रहों की संख्या 8 है। कितनी है? वर्तमान समय में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। जबकि प्रारंभ में ग्रहों की संख्या 9 थी और 9वां ग्रह प्लूटो या इजाम या कुबेर था। नोट में देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये नोट जो बताया जा रहा है, ध्यान समझना। 9वां प्लूटो की खोज 1930 ईस्वी में क्लाइड टॉम्बे ने किया था। प्लूटो की खोज 1930 ईस्वी में क्लाइड टॉम्बे ने किया था। उस समय यह पूरे सौर मंडल का सबसे छोटा तथा सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित ग्रह था। 24 अगस्त 2006 को चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिक यूनियन के सम्मेलन में प्लूटो का ग्रह का दर्जा छीन लिया गया तथा इसे बौने ग्रह की दर्जा प्रदान की गई। इस प्रकार वर्तमान समय में
कुल ग्रहों की संख्या 8 है। ग्रहों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला नंबर है आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह जो है सूर्य के नज़दीक हैं और ये भारी धातु और चट्टानों से निर्मित हैं। आंतरिक ग्रह के अंतर्गत बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल ग्रह आते हैं। 4 ग्रह आंतरिक ग्रह हैं। वायु ग्रह आ गया। वायु ग्रह देखिए, वायु ग्रह जो है वायु ग्रह के सूर्य से अपेक्षाकृत दूरी पर स्थित है। इनका निर्माण हल्के पदार्थों से हुआ है, लेकिन ये आकार में बड़े हैं। वायु ग्रहों को आकार में बड़े होने के कारण ग्रेट प्लेटनस कहा जाता है। बुध, यह पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। यह सूर्य की परिक्रमा मात्र 88 दिनों में पूरी करता है। सूर्य के सर्वाधिक नज़दीक होने के कारण इसका तापांतर सर्वाधिक है। इसका न्यूनतम तापमान जो है -173 डिग्री सेल्सियस तथा अधिकतम तापमान जो है 427 डिग्री सेल्सियस है। ग्रीक निवासी बुध ग्रह को अपोलो नाम से पुकारते हैं। यही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर प्राप्त खनिज इसको मरकरी नाम से जाना जाता है। मरकरी नाम पड़ा। बुध का कोई उपग्रह नहीं होता है। बुध के बाद आते हैं आंतरिक ग्रह में शुक्र। शुक्र में क्या क्या है? पृथ्वी की जुड़ा बहन कहा जाता है शुक्र को। प्रातःकाल या सायकाल का तारा कहा जाता है शुक्र ग्रह को। इसका भी कोई उपग्रह नहीं होता। शुक्र ग्रह का भी कोई उपग्रह नहीं है। यह शुक्र ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा 225 दिनों में पूरी करता है। सूर्य जो है सर्वाधिक गर्म होने के कारण इसे प्रेशर कुकर नाम से भी जाना जाता है। शुक्र ग्रह जो है सूर्य से दूरी के क्रम पर दूसरे स्थान पर है। शुक्र ग्रह जो है आकार की दृष्टि से 6वें स्थान पर है। 8 ग्रहों में आकार की दृष्टि से 6ठे स्थान पर है। शुक्र देखो पूरा विस्तार देखो शुक्र के बारे में। यह आकार की दृष्टि से 6वें स्थान पर है तथा सूर्य से दूरी के क्रम पर दूसरे स्थान पर है। यह सूर्य की परिक्रमा 225 दिनों में पूरी कर लेता है। शुक्र पर कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होने के कारण पूरे ग्रहों में इसका तापमान सर्वाधिक होता है, अर्थात यह पूरे सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह होने के कारण इसे प्रेशर कुकर जैसा ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। यह पूरे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है, इसीलिए इसे सुंदरता की देवी भी कहते हैं। इसके वायुमंडल में 96% कार्बन डाइऑक्साइड और 3.4% नाइट्रोजन तथा अन्य गैसें पाई जाती हैं। इसका भी कोई उपग्रह नहीं होता है। इसे प्रातःकाल एवं सायकाल दिखाई देने के कारण इसे प्रातःकाल एवं सायकाल का तारा भी कहते हैं। बुध और शुक्र के बाद आते हैं वायु ग्रह में पृथ्वी। पृथ्वी एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो चंद्रमा है। पृथ्वी नीले ग्रह के नाम से भी जानी जाती हैं। पृथ्वी पर जल 70.78% तथा स्थल 29.22% है। पृथ्वी अपना एक चक्कर 23 घंटे 56 मिनट 46 सेकंड में अपनी धुरी पर लगाती है। सूर्य की परिक्रमा 365 दिन 5 घंटे 46 मिनट 48 दिनों में ये पूरी करती है। बाकी का जो है आगे का जो ग्रह के बारे में है इसको हम कल आप सबके सामने प्रस्तुत करेंगे। यह अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा आप सबको कैसा लगा। धन्यवाद।